Brought to you by Techno Camon 30 series. उस पर ट्री गार्ड लगाकर उनकी रक्षा करेंगे। गांव में उनका रक्षा करने का एक ये होगा कि नरेगा कर्मी जहाँ 200 पेड़ होंगे वहाँ नरेगा कर्मी सब पौधों की रखवाली भी करेगा, उनको पानी पिलाएगा और उनको नष्ट करने से भी रोकने का काम करेगा ताकि अधिकाधिक पौधे, लेकिन अध्यापक की कमी सरकार कुछ तो सरकार के निर्माण की हुई है, उनको नुकसान कर रहे होंगे तो आगे का निर्णय किया जाएगा। अभी हमने इसके बारे ये जब सोचा जाएगा, जब पहले स्कूलों के बारे में सोचा जाएगा तब उसके बारे में विचार होगा। आप ये सारे विषय लिख के दे दे, मैं नियमानुसार देख लूंगा, नियमानुसार होगा जो कार्रवाई। नगर परिषद, नगर पालिकाएं हैं, नगर विकास न्यास है और जितने भी यहाँ जिसको जेडीए कहते हैं, जयपुर में जेडीए कहते हैं, कई जगह नगर विकास न्यास कहते हैं, उन सबका जिम्मा होगा जो पौधे लगाएंगे उस पर ट्री गार्ड लगाकर उनकी रक्षा करेंगे। गांव में उनका रक्षा करने का एक ये होगा कि नरेगा कर्मी जहाँ 200 पेड़ होंगे वहाँ नरेगा कर्मी सब पौधों की रखवाली भी करेगा, उनको पानी पिलाएगा और उनको नष्ट करने से भी रोकने का काम करेगा ताकि अधिकाधिक पौधे पेड़ बन सके। अमृत पर्यावरण उत्सव है, उसमें आप सब सहयोग करें, पेड़ लगाएं। यदि इस भारत माता से प्यार करते हैं, शहर से प्यार करते हैं तो आप जरूर लगाएं। सर हम लगाते भी है और भी लगाएंगे हम। आपकी बात से सहमत है। मुझे पता है, ये धरती तो वह है, ये धरती तो वह है जो 363 लोगों के साथ अमृता देवी माँ अपने आप को बलिदान कर देती, तो ये धरती तो वह जानता हूँ। अलग से मैं 2-4 दिन बाद आमंत्रण करके बुला लेना, उससे पूरी चर्चा करेंगे। ये 100% नहीं कर सकते। आज मैं जोधपुर के बच्चों को सम्मानित कर रहा था तो सबसे ज्यादा अंक लाने वाली जो बालिका थी वो सरकारी विद्यालय की थी। सर आरटी के तहत कई स्कूलें हैं, कहने का मतलब है बच्चों का एडमिशन फिर वहाँ कैसे होगा? आप तो इस लायक है ही नहीं कि आरटी में जाएं। नहीं सर, मैं बिल्कुल लायबल हूँ, इसलिए फॉर्म भरा है। नो, उसमें है बहुत गरीब लोग सर, उसमें पहले सुनिए, उसमें बहुत गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों का हिस्सा तो बड़े लोगों को नहीं खाने। हम तहसीलदार का आगे से करें, तहसीलदार का प्रमाण पत्र लेंगे हम, उसका आमदनी का, और उसके बाद ही आगे से एक बार तो हो गया वो करेंगे। मेरा जैसा आदमी आप जैसा आदमी ये कह रहे हैं सर, ये प्लान नहीं कर रही है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, उसमें अपने आप में प्लान है। उसमें ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो रोजगार परक शिक्षा नीति, उसमें पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की भी शिक्षा दी जाएगी ताकि कम से कम जब 12वीं पास करके निकले तो अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सके। जिस तरह से अध्यापकों की पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, ये सच है, अध्यापकों की कमी है, लेकिन अध्यापकों की कमी सरकार कुछ तो सरकार के निर्माण की हुई है। जहाँ विद्यार्थी कई जगह पर 10 विद्यार्थी है, 13 शिक्षक लगा रखे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अभी मैंने हजारों शिक्षकों को जो डेपुटेशन पे थे जयपुर से समाप्त किया है। कुछ वास्तव में कमी है, उस सब अध्यापकों की कमी को पूरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि लगभग सभी पदों को भरेगा। सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर क्या रहेगा? हमने ये कहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेंगे, यदि वो सब छात्रों को हित में होगा तो अंग्रेजी विद्यालय चलेंगे, और ये छात्रों को नुकसान दे रहे होंगे, उनको नुकसान कर रहे होंगे तो आगे का निर्णय किया जाएगा। और जो संविदा पे लगाया गया शिक्षक, उनका क्या रहेगा या उनको हटाया जाएगा, इसके बारे में क्या कहा? अभी हमने इसके बारे ये जब सोचा जाएगा, जब पहले स्कूलों के बारे में सोचा जाएगा तब उसके बारे में विचार होगा। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की वो कह रहे हैं कि हम नर्सरी क्लास चलाते ही नहीं है, हमारी दूसरी ब्रांच स्नेल टेल करके आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। आप लिख करके दे दीजिए, आपको दिया था मैंने, तो आपने कहा था कि वहाँ एडमिशन हो गया होगा, आपको जांच करा लेंगे, वो स्कूल है सर अल्मा मेटर की, ये जांच करा लेंगे, आपके आईपी का प्रमाण पत्र की जांच करा लेंगे, उनकी भी जांच करा लेंगे। एक सवाल मेरा ये है, एक बच्ची तीसरी क्लास में रेगुलर क्लास में उसी स्कूल में पढ़ रही है, 10th में आई है,
उसको बायो साइंस लेना है, लेकिन स्कूल प्रशासन ये कहता है 27% वालों को हम लेंगे, 24 को नहीं लेंगे, जबकि उसके 24 नंबर आए हुए हैं। तो इस तरह की जो निजी स्कूल मनमानी कर रहा है, जब तीसरी क्लास से पढ़ रहा था तब तो ये नियम नहीं था, अब वो उसकी मनोपली क्यों? दूसरा, जोधपुर में कई ऐसी इसकी मनोपली जो मेट्रो सिटी के आप ये सारे विषय लिख के दे दे, मैं नियमानुसार देख लूंगा, नियमानुसार होगा जो कार्रवाई करेंगे। सर, आप आज निजी स्कूल के सभी जो संचालक हैं उनसे भी मिले थे, तो उनको आश्वस्त किया उनके जो आरटीआई में पैसा अटका हुआ पड़ा है वो उनको जल्द से जल्द दिलाने का। लेकिन कहीं न कहीं जो कई निजी स्कूल मनमानी करती है, फीस बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर कार्रवाई का कुछ आप सोच रहे हैं? आपने देखा कुछ दिन पहले ही हमने एक प्रपत्र जारी किया है, उस प्रपत्र के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में आज इस तरह से हुआ है। अभी मैं आया हूँ जिस मंतव्य के लिए, हमारा है एक पेड़ देश के नाम, और लगाएंगे सर, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश न लगाएंगे, करें। लेकिन सर सर बताएं, आप सबका स्वागत है। आज हमारा जोधपुर के प्रवास पर आने का इतना ही उद्देश्य था कि जो गर्मी हो रही है पूरे राजस्थान भर में और पूरे विश्व की बात करें तो 15 में से 7 शहर राजस्थान के ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, और उसके कारण से असमय ही लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं, और वैज्ञानिकों और संतों के चरणों में बैठ करके जानकारी मिलती है हम सब लोगों को कि गर्मी होने का कारण एक ये भी है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पेड़ों का नहीं लगाना, यानी पौधे लगाकर पेड़ नहीं बनाना, ये भी एक कारण है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है, जिसका शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग नोडल डिपार्टमेंट है, कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाया जाए। और इस संबंध में 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, और हमने सबसे निवेदन किया है, चाहे वो पूज्यपाद संत हो, चाहे परम आदरणीय श्रद्धेय गौशाला संचालक हो, चाहे मीडिया के बंधु हों, चाहे फिर वह सरकार के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे स्कूल के पढ़ने वाले छात्र हों, चाहे वो किसान हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सबसे निवेदन किया है कि हम सब लोग मिलकर के एक पेड़ देश के नाम लगाएं, ताकि जो ये एक तरह से प्रकृति प्रकोप हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें कुछ अंश मात्र हम शीतलता कम कर दे सकते हैं, यानी इस गर्मी को कम कर सकते हैं।